आदिवासी जा- का समुदाय का ही ऐसा स्थिति हो जाएगा, एक दिन मिट जाएगा। जिस धरती में सबसे बड़ा लड़ाई हुआ है संथाल परगना भोगनाडी से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी स्वीकार किया कि ये लोग अपना जल जंगल जमीन, अपना रूढ़िजन पत्ता से ये लोग को कोई अलग नहीं कर सकता है। शायद वो उसका बलिदान दे सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता है। प्रदेश तो इस तरह की एक प्रयोगशाला हो गया। कोई धर्मांतरण का प्रयोग कर रहा है, कोई डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, माने ये आदिवासी समाज को ऐसा तोड़ मरोड़ कर दे रहा है। यदि हम लोग इस समय रहते हुए इसको एक जनमुद्दा नहीं बनाएंगे, आंदोलन की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ एक दिन आदिवासी का जनसंख्या खत्म हो जाएगा। अमित शाह जी ने आदिवासी और वनवासी का जिक्र, वनवासी शब्द का जिक्र किया, इसका विरोध होने लगा है। कल एक पुतला दहन हुआ है कि आदिवासी समाज को वनवासी कह के जिक्र किया गया। जो जंगल में रहता है, जो जंगल के नीचे में आदिवासी रहता है, जो नदी किनारे में आदिवासी गांव है, लेकिन ये लोग का परंपरा, ये लोग का रीति रिवाज सब एक है। क्या ये ऐसा संभावनाएं हैं कि किसी आदिवासी अगुवा, किसी आदिवासी नेता या भाजपा के किसी आदिवासी लीडर को राज्यसभा भेजा जाए ताकि आदिवासी आवाज़ जो है भाजपा की तरफ से दिल्ली में जाए? भाजपा ही जनजाति मंत्रालय तो बना दिया, फिर भी खुश नहीं है। फिर कौन उंगली उठा रहा है? बड़ा लंबा समय कांग्रेस तो राज किया देश में। कभी सोचा था हम जनजाति के लिए अलग मंत्रालय हम करेंगे? ऐसा क्या कर दिए कि वहाँ लगभग जितनी आदिवासी सीटें हैं सब भाजपा के कोटा में चल गई और यहाँ उसका उल्टा हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ था और पूरे देश से आदिवासी समाज के अगुवा पहुँचे थे। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मौजूद थे। मंच से जनजातीय समुदाय के संस्कृति परंपरा को बचाने की बातचीत की गई। झारखंड से चंपैदा भी गए थे वहाँ अतिथि के तौर पर। बहुत सारी बातें हुई, उनसे बात करने के लिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। मंच पे गृह मंत्री थे उस कार्यक्रम में, आप भी अतिथि के तौर पे थे। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में वनवासी और जनजातीय समुदाय के रीति रिवाज परंपरा को चोट हम लोग नहीं पहुँचाएंगे। ये जो समागम हुआ, सांस्कृतिक समागम हुआ, पूरा देश के आदिवासी विभिन्न प्रदेश में है, विभिन्न जिला में है, और गिनती करने से 500 कितना समुदाय होगा, लेकिन एक मंच में बहुत दिन के बाद ये पहला समागम हुआ दिल्ली में। और आदिवासी के ऊपर में अलग एक संदेश हुआ देश के अंदर में। इनका जो रूढ़िजन पड़ता है, इनका ऊपर में कोई किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो। जो इनका जीवन शैली है, जो उनका जीवन जीने का जो उनका सोच है, इसका किसी तरह का हस्तक्षेप ना केंद्र सरकार भी नहीं, ना कोई राजनीतिक दल। ये बड़ा, इसमें बहुत खुशी लगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूसीसी आएगा, लेकिन यूसीसी से आदिवासी समाज को अलग रखा। वो भी कह दिया यूसीसी आएगा तो आदिवासी समाज को उसमें उससे अलग रखा जाएगा। ये स्पष्ट पूरा देश को संदेश दे दिया। एक मामला लेकिन फंस गया था। वहाँ पे अमित शाह जी ने आदिवासी और वनवासी का जिक्र, वनवासी शब्द का जिक्र किया, जिसका विरोध होने लगा है। कल एक पुतला दहन हुआ है कि आदिवासी समाज को वनवासी कह के जिक्र किया गया। इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जंगल में रहते थे तो कोई जंगल जैसे बंगाल में जाइए कि झारखंड से जंगल महल कहता है,
कहता है ना, ये जंगल महल इलाका है, उसी से परिचय है। जंगल महल माना किधर है? ये झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, ये जंगल महल। लेकिन आदिवासी तो उधर भी रहता है, बीरभूम भी रहता है, मालदा में भी रहता है, उधर जंगल महल नहीं कहता है। समय समय पर कुछ क्षेत्रों को इस तरह के नाम दिया गया है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो जंगल में रहता है, जो जंगल के नीचे में आदिवासी रहता है, जो नदी किनारे में आदिवासी गांव है, लेकिन ये लोग का परंपरा, ये लोग का रीति रिवाज सब एक है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। वनवासी और आदिवासी एक ही है, बस नाम कहीं कहीं बोल दिया। जगह जगह पर शब्दों को अलग शब्दों से किसी पुकार दिया है। कोई गिरिजन भी कहता है ना। वही तो हम बोला देश के अंदर में है ना। जैसे जंगल महल इलाका पश्चिम बंगाल का, उसके जंगल महल से ही आप जानते हैं परिचय है। जंगल महल में वहाँ आदिवासी लोग रहता है, मूलवासी लोग रहता है। और झारखंड का कल्चर और वहाँ का कल्चर सेम है, रीति रिवाज सेम है। इसमें बहुत ज़्यादा हम समझते हैं बात नहीं होना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज को लेकर कमेटी बननी है। आप पिछले कई सालों से लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, धर्मांतरण डेमोग्राफी चेंज को लेकर। अब आगे क्या है इसमें? देखिए, जो कल जो घोषणा हुआ डेमोग्राफी बदलने वाला को चुन चुन के निकालने के लिए, तो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया कमेटी, उसको हम हृदय से स्वागत किया हम कि आज हम जो कहते थे केंद्र सरकार इसको इस बात को संज्ञान में लेगा नहीं लेगा, हमने बड़ा हमने एक समय एक दल में था, क्षेत्रीय दल में था जेएमएम में। आज जेएमएम को बनाने में हमने कभी कमी नहीं रखा था। और वहाँ रहा कि हम ये सारा चीज़ हमने जब इस राज का इंटरवल में कुछ दिन हमको चलाने का मौका, उसी समय हमने सब चीज़ हमारा ये में आ गया, क्योंकि हम कभी उधर नहीं जाते थे। तो उसी समय हमारा मन आ गया, यदि हम लोग इस समय रहते हुए इसको एक जनमुद्दा नहीं बनाएंगे, आंदोलन की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ एक दिन आदिवासी का जनसंख्या ख़त्म हो जाएगा। जनसंख्या तो घट रहा है, आदिवासी का समुदाय का ही ऐसा स्थिति हो जाएगा, एक दिन मिट जाएगा। जिस धरती में सबसे बड़ा लड़ाई हुआ है संथाल परगना भोगनाडी से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी स्वीकार किया कि ये लोग अपना जल जंगल जमीन, अपना रूढ़िजन पत्ता से ये लोग को कोई अलग नहीं कर सकता है। चाहे वो उसका बलिदान दे सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए संथाल परगना नाम बना, संथाल पर कस्करी अधिनियम बना, छोटनागपुर कस्करी अधिनियम बना। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ा है हमारा पूर्वजों ने। और उसी जगह में जहाँ में ज़मीन को कोई इधर उधर नहीं करता, उसी जगह में जनसंख्या घट गया। जो आज गठबंधन है ना, आज सरकार, पहला एजेंडा तो पहले सत्ता में कौन है नहीं है वो नहीं देख के, पहले तो आपका एसपीटी एक और आदिवासी का ज़मीन, उनका परंपरा, उनका रीति रिवाज पहले तो बचाना चाहिए था। ये प्रदेश तो इस तरह के एक प्रयोगशाला हो गया। कोई धर्मांतरण का प्रयोग कर रहा है,
कोई डेमोग्राफी चेंज कराए। माने ये आदिवासी समाज को ऐसा तोड़ मरोड़ कर दे रहा है, फिर भी हम लोग बचे हुए हैं। जैसे देश आज़ाद हुआ 1950 में, संविधान लागू हुआ, उसका 2 साल बाद पूरा इस झारखंड प्रदेश जितना बड़ा क्षेत्र है उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्थापित हुआ। 52, 55, 6, 7, 8, 64 तक विस्थापित हुआ। चाहे मसंजोर कहिए, चाहे पंचायत कहिए, चाहे मैथान कहिए, चाहे बोकारो स्टील प्लांट सेल कहिए, चाहे चांडिल डैम चाहिए, चाहे टाटा चाहिए, चाहे आदित्य उद्योग गिरियक चाहिए, बस उसी बीच में कहीं रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, वो लोग को छोड़ दिया गया। इसे जो आज सत्ता का नेतृत्व करता है, ये झारखंड अलग राज्य का सबसे अहम भूमिका, जिसमें हम भी एक सी कार्यकर्ता के रूप में थे। कोई बहुत आदमी सवाल कर सकते, चंपा सोरेन आज विस्थापित का सवाल क्यों करता है? हमने जिस क्षेत्र से आज तक प्रतिनिधि किया है, सरायकेला से, उस क्षेत्र में इचाखर का एक डैम बनने जा रहा था। 84 गांव, आदिवासी गांव डूबता, आज भी हम रोक के रखा है। आज भी हम गांव को डूबने नहीं दिया, ना कम होने दिया। इसीलिए विस्थापित का लड़ाई जहां भी हम लड़े हैं वहां सफल हुआ है। यूसीएल में विस्थापित हुआ, उस समय यूसीएल का नियम तो 4 एकड़ आपका जमीन जाएगा तभी एक नौकरी मिलेगा। हम यूसीएल में भी ऐसा हमने आंदोलन किया। उस समय ना एमएलए एमपी हम नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली एक आंदोलनकारी था। 4 एकड़ को घटा के हम 5 डिसमिल आदमी जिसका चल गया उसको भी नौकरी हम दिला दिया। टाटा में भी ऐसे 4000 से ज़्यादा आदमी को, आदिवासी ठेका मजदूर को परमिट कर दिया टाटा। अलग उसका समानांतर सरकार है। जैसे बोकारो में वहाँ नगर इकाई का चुनाव नहीं होता, टाटा में भी चुनाव नहीं होता। ये टाटा का अलग आज़ाद देश में अलग स्वतंत्र राज्य चलता है। वहाँ भी हमने लड़ाई जीता है, मजदूर का लड़ाई, औद्योगिक क्षेत्र में लड़ाई का जीता है। हमने कभी बेईमानी नहीं किया है। कोल्हान में जहाँ भी आंदोलन किया है हम वहाँ सफल हुआ है, अरे अभी तक सफल हुआ है। इसीलिए इचाखड़ का डैम नहीं बना। अब तो आप कोल्हान से बाहर निकल रहे हैं, आप बोकारो चले गए, नगड़ी में रिम्स 2 बनना था, वहाँ आप बनने नहीं दे रहे हैं। एचईसी के लोगों के लिए अब आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो अब लगता है कि विस्थापितों की जो लड़ाई है उसको आप बृहद रूप पे झारखंड में लाना चाह रहे हैं। देखिए, आंदोलन ही एक हथियार रह गया विस्थापित के लिए। चाहे यहाँ डेमोग्राफी से बचने के लिए भी आपका आंदोलन चाहिए। जो 60-70 साल हो गया विस्थापित होकर, जिसके ज़मीन अभी ऐसे बंजर पड़ा हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट में 34,000 एकड़ जमीन ले लिया। गांव था 64 गांव था। आज 34,000 में सिर्फ 7,000 एकड़ में ही प्लांट बनाया हुआ है। जो भी बाकी जमीन अभी भी बाकी है 20,000 एकड़, लेकिन सेल या बोकारो स्टील प्लांट कहता है मेरा जमीन है।
ना वो लोग को पुनर्वास हुआ। कहाँ चल गया 64 गांव का आदमी परिवार? माता आदिवासी था, मूलवासी था, कहाँ चल गया? जो आज का सरकार जो उसी धरती से नेतृत्व करके यहाँ तक पहुँचा। आज तो विस्थापित आयोग गना, वो तो मुंह है तो दांत नहीं, कटेगा क्या चीज़? जो उसका सिफारिश से आप राज्य सरकार नहीं मानने का ये बाध्य है, तो भी ऐसा विस्थापित आयोग क्या चीज़ का है? आयुवास के लिए ना। इसीलिए ये हमने कहा भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या करता है? 5 साल बाद वापस करना है। वापस करना है। यहाँ तो 70 साल हो गया, उस जमीन में हाल नहीं चला है, ऐसे ही है। और ये तो राज्य सरकार करके दिया है ना, अधिग्रहण तो राज्य सरकार किया है। ये एचएसी भी तत्कालीन बिहार सरकार किया था। सात 7,000 एकड़ एचएसी के लिए अधिग्रहण हुआ और 500 में ही प्लांट बना। तो बाकी जमीन तो कुछ न उपयोग नहीं हुआ ना। तो ये राज्य सरकार का तो अधिकार है, उस जमीन को, ये जमीन लौटा सकता है रैयतों को, जमीनदाता को। आपका नियत साफ होना चाहिए। यदि उसका उद्योग के नाम पर है, उसका फिर से नेचर बदल रहा है, तो उस जगह का आप खोज के निकालो किसका ज़मीन था, उसको 40% आज का जो रेट है, आपने जो भी जिस रेट से आप उसको चिन्हित किया है, आपको 40% उस रैयत को खोज के देना होगा पैसा। ये व्यवस्था है। लेकिन विस्थापित होने का वो तो परमानेंट उसको आप भूमिहीन कर दिया। वो तो 64 गांव, जो यहाँ भी सैकड़ों गांव एचएसी में, उस परिवार क्या गलती किया? देश का नाम पर जमीन दिया, विकास का नाम पर। तो देश का विकास का नाम पर दिया है, तो उसको तो आपको सबसे ज़्यादा सम्मान देने का जरूरत है ना, ताकि उस गांव, उस परिवार लोग न खत्म हो जाए। ये विचार तो नहीं होना चाहिए राज्य सरकार का। और यहाँ तो हम देख रहे हैं अभी कैबिनेट पास का, फिर 500 एकड़ ले रहा है स्मार्ट जमीन के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए। स्मार्ट सिटी के लिए आप मालिक है, राज्य सरकार जमीन का मालिक है। उसको तो दिया है, उपयोग नहीं किया तो आप ले लीजिए, एक तो विस्थापित को दे दीजिए। और अगर दूसरा नेचर आप बदल दे रहा है, स्मार्ट सिटी बना रहा है पैसा देके, उसका 40% पैसा उसको दे दीजिए, आपका रैयत को दे दीजिए। ये नहीं करके आप पूछिएगा नहीं क्या विस्थापित को? अब हम ये होने नहीं देंगे राज्य में, इस तरह करना है। हम बोला आपका विस्थापित अधिनियम क्या कहता है, वहाँ भी अब आंदोलन। हाँ, फिर आपको हाउस अरेस्ट किया जाएगा नगरी टाइम के दौरान। अरेस्ट करे, जेल में डाले, उसमें क्या मतलब है? वो तो कहीं आप खेत बनाने जाइएगा गंगाईता कुदाल लेके, तो चट्टान भी मिलता है, पसीना भी बहाना पड़ता है ना। देखने वाला आदमी लोग कभी ताली भी मारेगा, मजाक भी आपको करेगा। कुछ आदमी साथ देने के लिए आएगा, कुछ आदमी ताली मारेगा, कुछ आदमी आपको तंज करेगा। ये तो होते रहता है। लेकिन न कुछ ये व्यवस्था का जो विस्थापित या जनता के लिए जो
बनाया गया अधिनियम उसको हूबहू लागू होना चाहिए, मेरा ये कहना है। 2 और सवाल है लास्ट में। पहला ये है कि ईसाई धर्म जो आदिवासी अपना लिए हैं उसकी डिलिस्टिंग पर एक बहस लंबी चल रही है। कार्यक्रम जो दिल्ली में हुआ उस पर भी बातचीत हुई, हालांकि गृह मंत्री ने मन से ऐसी कोई बात नहीं की। आपका भी ये मानना है कि जो आदिवासी दूसरे धर्मों में चले गए हैं उनको या तो वापस हो जाना चाहिए या फिर उनको लिस्ट से हटा देना, डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए? देखो, झारखंड प्रदेश में बहुत तरह से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को प्रभाव किया जा रहा है या हर तरह से उसके ऊपर हमला हो रहा है। विस्थापित से बड़ा लंबा समय से झेल रहा है। ये यहाँ का ज़मीन CNT SPT एक्ट से सुरक्षा का कवच है, फिर भी यहाँ आदिवासी के जनसंख्या और आदिवासी का ज़मीन घट रहा है। पहले से कुछ विस्थापित करके लाखों एकड़ ने ले चुका है, सैकड़ों हजार गांव उद्वस्त हो चुका है ना। फिर एक धर्मांतर भी आ गया। हजारों साल से हमारा पूर्वजों ने यही जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा है। ब्रिटिश साम्राज्य जैसा ताकत भी उसको झुकना पड़ा और ये ज़मीन को सुरक्षा करने के लिए उस राजी हो गया कि आपका व्यवस्था, आपका रीति रिवाज को आज हम नहीं करेंगे। और आज भी देश का गृह मंत्री भी बोल दिया, UCC लागू होने से भी आदिवासी उससे अलग रहेगा। आज भी ये केंद्र सरकार भी मान लिया कि ये रीति रिवाज, आदिवासी का रीति रिवाज को किसी तरह से हम लोग टच नहीं करेंगे। लेकिन ये धर्मांतरण, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। 2 संतान, एक ही माँ बाप, एक चल गया, दूसरा जीवन शैली बदलने के लिए, एक रह गया अपना रूढ़िजन प्रथा में। क्यों इस तरह से होगा भाई? हम जहाँ पैदा, जिस समाज में पैदा हुआ, जिस रीति रिवाज में हम पैदा हुआ, हमको मदद करना है तो मदद कीजिए, नहीं तो हम अपने जीने सीखे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सारा चीज़ बदल के हमको मत करो। हम जब ही हम दल से दूसरा दल आया है, हम 2 बात हर समय कहा, डेमोग्राफी और धर्मांतरण के लिए में मुखर करके बोले हैं। हम कोई धर्म का विरोध नहीं है, बढ़िया है, अब चल गया तो अच्छा है। और उसमें इस राज्य में, इस देश में उसको माइनॉरिटी का सुविधा है, क्रिश्चियन का। अब वो सुविधा लीजिए, आपको कोई आपत्ति नहीं है मेरा। जहाँ गए उसको जो फैसिलिटी उसको वो लीजिए, लेकिन इधर छोड़ दीजिए। ये देश में आप स्वतंत्र है भाई, कीजिए, आप जहाँ भी जा सकते हैं, जिस धर्म में जा सकते जाइए, लेकिन आप जिस धर्म में जाइएगा वही ना आपका परिचय रहेगा, वही ना पहचान रहेगा। आपका सारा जीवन शैली अलग हो गया। इसीलिए कुछ आदमी लोग दोनों तरफ रहना चाहते हैं, यही लोग ज़्यादा परेशान है डिलिस्टिंग के नाम पर। अरे आज का बात नहीं है, 65 साल 70 साल हो गए, उस समय कार्तिक उरांव ने, बाबा कार्तिक उरांव ने बोला था। जब सारना स्थल है, कभी तो यहाँ तो गिरजाघर तो नहीं था ना, नहीं था, गिना चुना था, बाद में बना, फिर भी गिना चुना था ना। लेकिन हजारों के संख्या में क्यों आ गया? कौन लोग है? उतना तो विदेशी से नहीं आया। नहीं, यही का लोग। आपको इसको पसंद नहीं आया? पेड़ के नीचे जहाँ हम लोग साल पेड़ के नीचे पूजा करते, ये आपको पसंद नहीं आया, तभी ना वो चीज़ हुआ।
और उसमें तो हर समाज जाता है वहाँ, तो कोई जाति धर्म नहीं है वहाँ पर। और हम लोग का बहुत रीति रिवाज, बहुत नियम है। हम जो गोत्र है वो गोत्र से हमारा शादी विवाह नहीं चलेगा। वहाँ तो कुछ नहीं है, बस 2 लड़का 2 लड़की हो गया तो शादी कर दो। यहाँ तो बहुत रीति रिवाज है, वो पालन करना ही है, तभी आपको समाज में आपको स्वीकारता होगा। हाँ। आखिरी सवाल है दादा, राज्यसभा का चुनाव होना है, भाजपा एकदम बहुत मजबूत, हालांकि नंबर कम है फिर भी बहुत मजबूती से कह रही है, 4 नंबर घट रहे हैं, कह रही है कि वो जीत जाए। दिल्ली में राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, भाजपा का झारखंड की तरफ से आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं है, न राज्यसभा में है न लोकसभा में है। क्या ये ऐसा संभावना है कि किसी आदिवासी अगुवा, किसी आदिवासी नेता या भाजपा के किसी आदिवासी लीडर को राज्यसभा भेजा जाए ताकि आदिवासी आवाज़ जो है भाजपा की तरफ से दिल्ली में जाए, ऐसा संभावना? देखिए, ये बात से हम सहमत नहीं है कि भाजपा आदिवासी पत्ती में नहीं है। भाजपा ही देश का राष्ट्रपति आदिवासी महिला का बनाया है। लोकसभा और राज्यसभा में एक भी आदिवासी लीडर झारखंड से नहीं है, तो एक तो जाना समय आएगा। अब उड़ीसा में सीएम भी बना दिया ना, छत्तीसगढ़ में भी बना दिया ना। झारखंड से राज्यसभा चल जाते थे, वो ठीक ही रहता। खाली एक जगह बड़ा दल है, बड़ा सोच के देता है। हमारा चुनाव समिति है, कोर कमेटी है, विचार कर रही है। इसमें कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आदिवासी ही जाएगा, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। बड़ा दल है, समय आएगा। आज भाजपा ही जनजाति मंत्रालय तो बना दिया, फिर भी खुश नहीं है। फिर कौन उंगली उठा रहा है? बड़ा लंबा समय कांग्रेस तो राज किया देश में। कभी सोचा था हम जनजाति के लिए अलग मंत्रालय हम करेंगे? ये तो कोई नहीं बोलता है। इसीलिए भाजपा आदिवासी के प्रति है, इसीलिए जनजाति मंत्रालय तो खोले। उड़ीसा में सीएम भी बना दिया। और ये 150वें जयंती में भगवान बिरसा मुंडा का एक आदिवासी के बीच में आया केंद्रीय गृह मंत्री ने। इसीलिए हर जगह आदिवासी कैसे बढ़ेगा। आज देखिएगा, बड़ा लंबा समय तक कांग्रेस था, कितना यहाँ पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय था, 12-13 ठो ना। जब भी केंद्र में भाजपा सरकार आया, ये भी 88 हो गया। वो 60-70 साल में नहीं, 13 ठो ही रखा। ये भाजपा जब केंद्र में आ गया मोदी का नेतृत्व में, तो 88 हो गया झारखंड में से। पूरा भारत देश के लिए 742 हो गया, पहले 100 कुछ था। क्या आदिवासी पद्धति में नहीं है क्या विद्यार्थी के लिए? तो इसीलिए ये सब माने नहीं रखता है। बंगाल चुनाव में आप राजमहल जो क्षेत्र क्या जंगल महल का जो क्षेत्र, उसमें आपको जिम्मा मिला था, बहुत मजबूती से वहाँ 40 सीट में 38 सीट जीत गई भाजपा। उसका क्रेडिट आपको हम लोग दे कि आप थे तो वहाँ ये चीज़ें निकल कर आई। देखिए, हम अपना जो दायित्व हमको दे दिया, वो हम उस दायित्व को निभाया। हम आज सफल हुआ उस क्षेत्र में। जंगल, पूरा जंगल इलाका में दिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक घूमते थे हम। हर परिवार, हर गांव का हमारा माझी हड़ाम सबसे मिलते थे। दिन भर मिलने का ही काम था। कई छोटा सा नुक्कड़ सभा भी किया, बड़ा प्रोग्राम भी किया। देश का प्रधानमंत्री के साथ भी हमारा एक मैच में मौका मिला हमको। शुभेंदु अधिकार से भी हमारा मौका मिला बांकुड़ा में। मैंने हर तरह का हमने थोड़ा भी
कमी नहीं आने दिया। जितना समय मिला हम उपयोग में लगा दिए। ऐसा क्या कर दिए कि वहाँ लगभग जितने आदिवासी सीटें हैं सब भाजपा के कोटा में चल गई और यहाँ उसका उल्टा हो जाता है। झारखंड में हमको लगता है भाजपा को इस पर काम करना चाहिए कि वहाँ सब आदिवासी सीट में भाजपा जीत गई, यहाँ हमको लगता है आपको ये बताना चाहिए। ये भी समय आएगा, उसके बाद बताएंगे, जल्दीबाजी होगा।